एक सज्जन की दो बेटियां थीं। एक बेटी को वस्त्राभूषण, कपड़े आदि में बड़ी प्रीति थी और दूसरी बेटी को सत्संग सुमिरन से बहुत लगन थी। तो उस सज्जन ने बड़ी बेटी की शादी राजकुमार से कर दी और छोटी बेटी की शादी तपस्वी कुमार में जंगल से में जाकर कर दी और दोनों सुखी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद जिसकी शादी हुई थी राज दरबार में, तो उसका राज्याभिषेक होने वाला था। जो वृद्ध राजा थे अपने बेटे को राजा और बहू को रानी बनाना चाहते थे, तो आयोजन रखा राज्याभिषेक का और अच्छे अच्छे लोग आमंत्रित किए गए। तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के साथ जंगल में खबर भेजी कि राज्याभिषेक के महोत्सव में तुम लोग भी आओ। तो छोटी बहन ने अपने पति से कहा कि बहन बुलाई है तो हम लोगों को चलना चाहिए। तो उसके पति ने कहा कि नहीं जाना चाहिए। बोली क्यों? तो हम लोग जाएंगे तो बहुत सम्मान मिलेगा और वे लोग हमारे पास आएंगे तो हम उतना सम्मान नहीं दे पाएंगे, इसीलिए नहीं जाना चाहिए। देना न लेना मगन रहना। तो पत्नी बोली नहीं, बड़ी बहन है, दीदी है, बुलाई है तो चलना चाहिए। तो तपस्वी ने कहा तो चलिए। दोनों पहुंच गए। बहुत सम्मान मिला, राजकीय सम्मान मिला, व्यवस्था हुई। राज्याभिषेक के बाद सबकी विदाई हुई और जो जैसे थे उनको ऐसा पुरस्कार मिला, सम्मान में मिला। जब तपस्वी अपने पत्नी के साथ अपने जंगल निवास में लौट रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा, कहिए राजा साहब से कि हमारी कुटी पर भी आतिथ्य ग्रहण करेंगे। तो राजा ने स्वीकार कर लिया जब अर्जी की तो, और तिथि निर्धारित कर दी। अमुक तिथि को हम लोग आपके निवास पर पहुँचेंगे और पहला आतिथ्य आपका स्वीकार करेंगे। दोनों पति पत्नी अपनी झोपड़ी में लौट आए। जब राजा के आने का समय 2 दिन शेष रहा तो तपस्वी गए इंद्रलोक और इंद्र से कहा कि मेरा तप गिरवी रखिए और 1 दिन के लिए यहाँ से कामधेनु को मेरे कुटी पर भेज दीजिए। इंद्र को बड़ा अच्छा लगा। कामधेनु जितनी व्यवस्था करेगी इसका तप उतना खुटाएगा, खर्च होगा और हमारा व्यवधान दूर रहेगा। स्वीकार कर लिया। कामधेनु को आज्ञा दी, अमुक तिथि को तुमको जाना है महात्मा की कुटी पर। और कामधेनु के आने के पहले वहाँ से सेवक पहुँच गए और ऐसी व्यवस्था कर दी कामधेनु के रहने के लिए धरती पर स्वर्ग उतर गया हूँ। जब राजा पहुँचे तो उनके लिए व्यवस्था, मंत्री के लिए, नौकर चाकर के लिए, रानी के लिए, रानी की सहेलियों के लिए, दासियों के लिए, मंत्री के लिए, सेनापति के लिए, सेनाओं के लिए और राजा के संग जो गए थे मुख्य अतिथि उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था कि लोग भूल गए कि हमको अपने घर जाना है। इतनी अच्छी व्यवस्था।
राजा ने सोचा इतनी अच्छी व्यवस्था तो बड़े बड़े राजा भी नहीं कर सकते हैं। एक कुटी में रहने वाला साधु इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे कर दी। पता लगाया तो मालूम है कि पास एक गाय है, वही व्यवस्था करती है। तो राजा ने अपने साधु महात्मा से कहा कि गाय मैं ले जाऊंगा, मुझको तो बहुत व्यवस्था करने की ज़रूरत होती है, आपको इसके बदले हम अच्छी अच्छी 5 गाय दे देंगे। महात्मा ने कहा ये गाय की कीमत धरती पर आंक नहीं जा सकती है, ये तपस्या के मोल आई है, ये स्वर्ग की गाय है यह। तो राजा उस गाय को जबरदस्ती ले जाना चाहा तो महात्मा ने कहा गौ माता आपकी आवश्यकता पूरी हुई सो अपने धाम में लौट जाए। तो कामधेनु अपने धाम में जा रही थी आकाश मार्ग से उड़कर, तो सेना को आज्ञा दी, सेना ने तीर चला दिया, तीर लग गया कामधेनु के पैर में, अब खून गिर गया जमीन पर। तो कामधेनु गई स्वर्ग में, अब खून रह गया जमीन पर, उसी से बन गया तमाकू। तमाकू गाय के खून से बना तमाकू। जो सज्जन होते हैं उसका स्पर्श नहीं करते, और जो विचार नहीं करते हैं वे मुख में रखते हैं, जहाँ तहाँ थूकते रहते हैं। जो मुंह में लार है सो देह के लिए अमृत है, इसको थूकना नहीं चाहिए, इसको निकल जाना चाहिए। रात भर की लार जो मुंह में जमा होती है, सुबह सुबह उठ करके अब बिना किसी उल्लासमन के पानी के साथ निगल जाते हैं तो उनका शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। इसीलिए सुबह सुबह बिना किसी उल्लासमन के जल पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया। यह वैद्य का विचार है और बहुत प्राचीन विचार है। तो कबीर साहब कहते हैं तेरे घर में हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान। राजा के यहाँ हीरा मोती जवाहरात, और महात्मा के मन मंदिर में ज्योति, तो महात्मे महान हो गए। इस गुफा में अखुट भंडारा, अतिश बिच बस हरि अलख अपार। नानक साहब कहते हैं इस शरीर के गुफा में अखुट भंडार है। देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, और गुरु वाक्य लभ्यते। इस शरीर में सभी देवता, सभी विद्या और सभी तीर्थ विराजमान हैं, लेकिन गुरु युक्ति से उसका प्रत्यक्षीकरण होता है और वह बहुत बड़ी संपदा है। ऐसा कहते हैं नानक साहब। और नानक साहब कहते हैं सदगुरु की ऐसी बढ़ियाई, और पुत्र कलत्र बिचे गति पाई। सदगुरु की ऐसी अपार महिमा कि पत्नी, 2 बेटे और घर रोजगार के अंदर रहते हुए सदगति हो गई। सदगुरु की ऐसी बढ़ियाई, और पुत्र कलत्र बिचे गति पाए। तो इसीलिए सबसे बड़ा संसार में कौन है, जो कृपा पात्र है। जा पर जी दीनानाथ ढड़े, सोई कुलीन बरो सोई सुंदर, जेहि पर कृपा करे। जो कृपा पात्र हैं वही कुलीन होते हैं, वही बड़े होते हैं और वही सुंदर होते हैं। कृपा पात्र कौन होते हैं, तो सबहि मान प्रद आप अमानी,
भरत प्राण सम ममते प्राणी, जो सबको मान देते हैं, अपना मान नहीं चाहते हैं, वे परमात्मा के लिए प्राण प्रिय हो जाते हैं। और जो परमात्मा के प्राण प्रिय हो जाते हैं तो सब ही लाभ जगत जीव कहाँ अभय ईश अनुकूल। परमात्मा के अनुकूल होने पर जीव को सभी लाभ मिल जाते हैं। सभी लाभ का क्या मतलब हुआ? तो स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, दुर्लभम त्रयमेते तत् देवानुग्रह हेतुकम। इस संसार में जीव के लिए 3 लाभों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है, और वे तीनों लाभ एकमात्र परमात्मा की कृपा से सुलभ होते हैं। पहला, मनुष्य की देह मिल जाए और यह देह सात्विक हो, और दूसरे बुद्धि भी सात्विक हो। तो सदा पुण्य प्रिय सात्विक देहा, अयथा चकोरहि चंद्र स्नेहा। जिनकी देह सात्विक होती है, बुद्धि सात्विक होती है, उनको पुण्य चिंतन प्रिय होता है, और उनको ज्ञान ऐसे अच्छा लगता है जैसे चकोर को चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो देह मिल जाए, बुद्धि अच्छी मिले, और दूसरे सद्गुरु मिल जाए। तो संत विशुद्ध मिलहि परते हे, चितबहि राम कृपा कर जेहि। विशुद्ध महात्मा मिलते हैं परमात्मा की कृपा से। तो परमात्मा की कृपा से भक्ति के लायक देह मिलती है, समझने के लायक बुद्धि मिलती है, और परमात्मा की कृपा से सद्गुरु भी मिल जाते हैं। और सद्गुरु मिल गए तो सतगुरु मिला तो सब मिला, नाथ मिला नहीं कोई, मात पिता सुत बंधुआ यह तो घर घर होए। सुतरा लक्ष्मी पापी ग्रह भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। तो सब ही मान प्रताप अमानी का क्या मतलब हुआ? तो अपने दरवाजे पर कभी कभी सज्जनों को बुलाया, सब ही सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। जो सत्संग में आके बैठ गया वो परमात्मा का बहुत प्रिय हो गया, और जो सत्संग में आए हुए सज्जनों को प्रणाम कर लिया वो तो परमात्मा के लिए और भी प्रिय हो गया। और जो एक रोटी दे दी, एक गिलास जल दिया, वो तो उनका प्राण प्रिय हो गया। रोटी दी और जल दिया, यह ख्याल नहीं किया इसने कभी हमको दिया कि नहीं, या बाद में देगा कि नहीं। जिसका ऐसा ख्याल है तो बिना इच्छा जो दान देत है सोई दान कहावे, और फल चाहे नहीं तास का अमरापुर जावे। जिनकी ऐसी भावना है वे अमर लोक जाते हैं, और जो कुछ कामना कर देते हैं तो संसार में अटक जाते हैं। तो बिन इच्छा जो दान देत है सोई दान कहावे, और फल चाहे नहीं तास का अमरापुर जावे। तो श्रद्धेय महात्मा स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने इस आश्रम की नींव रखी थी, और ध्यान सत्संग के प्रति उनकी ऐसी लगन थी कि साल में 2 महीना ध्यान साधना का नियम भी रखा था, वही आज तक चल रहा है। तो आप सद्गुरु महाराज जी की महती कृपा से, आपकी श्रद्धा और उदारता से इस आश्रम का आज इतना विकास देखा जा रहा है। और इसमें निमित्त कौन हुए? तो शीलवान महात्मा स्वामी शांतानंद जी महाराज निमित्त हुए।
वे नहीं होते तो इतना विकास नहीं होता। वे विरक्त महात्मा हैं और समाज के सहयोग को समाज की सेवा में लगाते हैं। तो जो शीलवंत होते हैं उनका दर्जा बड़ा ऊंचा होता है। शीलवंत सबते बड़ा, सब रतन की खान, और 3 लोक की संपदा रहे शील में आन। जहाँ शीलवंत पैर रखते हैं वहाँ सारी सुविधा पहुँच जाती है। शीलवंत सबते बड़ा, सब रतन की खान, और 3 लोक की संपदा रही शील में आन। और शील आता कहाँ से है? तो शीलता आती है विद्या से। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्र धनम मापनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता होती है, और पात्रता में धन ठहरता है, तब इतना विकास होता है। पात्रता में धन ठहरता है, उस धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख होता है। तो जो यहाँ आते हैं वे सभी सुख के अधिकारी हैं। ये तुलसी कौनी जोगते, सत्संगत जब होए, राम मिलन संशय नहीं, कहीं सुमति सब कोय। किसी तरह सत्संग मिल जाए, चाहे प्रखंड स्तरीय हो और चाहे माह ध्यान हो, या उपनयन का समय हो, या विवाह का महोत्सव हो, किसी तरह से सत्संग मिल जाए तो जीव को जरूर परमात्मा तक पहुँच हो जाती है। तुलसी कौनी जोगते, सत्संगत जब होए, राम मिलन संशय नहीं, कहीं सुमति सब कोय। सब विचारवान ऐसा कहते हैं। तो विद्या से शीलता आती है, और शीलता से पात्रता आती है। पात्र में धन ठहरता है, और धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख होता है। तो सो धन धन्य प्रथम गति जाति, वही धन्य धन है जिससे सत्संग की सेवा होती है। और इसमें चूक जाएंगे, धन कहाँ खर्च होगा? तो वेश्या, वैद, वकील, मछली, मांस, शराब, सिगरेट आदि में धन खर्च हुआ, धन की दुर्गति हो गई। उसे धन घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और जो सत्संग में धन गया, इससे धन बढ़ता। आपने सुना ना, मुट्ठी भर दिया चावल, और मिला कितना? द्वारकापुरी के समान सुदामा पूरी। और द्रौपदी ने एक बित्ता कपड़ा दिया, और मिला कितना? जितना मिलना चाहिए, पहाड़ के समान कपड़ा मिल गया। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर कल्पे कही कारणे, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देवेंगे, जब पड़े धनी से काम। निस्वार्थ भाव से सुमिरन सेवा करो, जब समय आएगा तो देने वाला इतना देगा, इतना देगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। तो एक था तैमूर लंग, बकरी चराया करता था, अपनी बकरी दूसरे की बकरी, लेकिन संग से